वेरी वार्म वेलकम टू टेक्निकल डोमेन। मैं संजीत त्रिपाठी संजीव TDCI में आपका स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर के बेसिक्स कुछ नॉलेज जैसे जिसको आप जो है ट्रिपल सी के पेपर में आता है, शुरू करते हैं। जैसे कंप्यूटर को आप पता ही है, कंप्यूटर को संगणक बोला जाता है। कंप्यूटर हिंदी नाम इसका संगणक है। ये कैलकुलेशन का काम करता है, इसलिए इसको संगणक बोला जाता है। तो कंप्यूटर होने के लिए कंप्यूटर को सिस्टम भी बोला जाता है। सिस्टम माने व्यवस्था। तो एक सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, है ना, तो सिस्टम भी बोला जाता है। तो बेसिकली होने को तो ढेर सारे पार्ट्स हैं, लेकिन जो प्रमुख पार्ट हैं, सबसे पहला अपना इनको एक सीक्वेंस में रखा गया है, इनको सीरियल से रखा गया है उनके कार्य के अनुसार। तो सबसे पहला जो आपका रहेगा महत्वपूर्ण भाग, कीबोर्ड। और एक वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में है कि दे ऑल हैव गॉट देयर नेम बेस्ड ऑन देयर वर्क। माने ये सभी जो यंत्र हैं अपने कार्य के अनुसार अपना नाम पाए हुए हैं। जैसे कीबोर्ड का काम क्या है, सूचनाओं को देना, इसलिए इसको बोला गया है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मैं अलग से इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में भी लिख दूंगा, फिलहाल बता भी दे रहा हूँ। वे सारे यंत्र इनपुट डिवाइस बोले जाएंगे जिनका की प्रयोग हम कंप्यूटर में सूचना देने के लिए करते हैं। तो ये हो गया, एक कीबोर्ड हो गया, आपका माउस भी हो गया। आप कहोगे माउस से कैसे सूचना देते हैं, तो माउस को पॉइंट एंड शूट एनवायरनमेंट में वर्क किया जाता है और उसको इनपुट डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि उससे भी निर्देश दिया जाता है। फिर दूसरा अपना आता है सिस्टम में, मैंने कहा ना सिस्टम से है सारी चीज़ें। तो दूसरा आपका आएगा CPU। दिस वन इज़ द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। तो यही कंप्यूटर का माइंड और हार्ट होता है। दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। and this one is the processing device. Why it is called processing device? इसको processing device क्यों कहते हैं? क्योंकि whatever information given by you through the keyboard, कीबोर्ड के माध्यम से जो कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सारी चीज़ें CPU में प्रोसेस होंगी। इसलिए इसको बोला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस। डिवाइस जो भी मशीन या यंत्र या उपकरण, इसको बोल सकते हैं आप, पेरिफेरल बोल सकते हो, कंपोनेंट्स बोल सकते हो। तो ये आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है। और इट हैज़ 2 पार्ट। 2 क्या और भी होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग 2 ही बता रहे हैं। जैसे तो एक आपका है ALU, हालांकि मेमोरी यूनिट भी होता है। मेमोरी यूनिट माने जैसे मैंने कहा कि अभी 2 यूनिट बता रहा हूँ कि ALU और CU, और तीसरा आपका MU, मेमोरी यूनिट। तो ALU इज स्टैंड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये अंकगणितीय और तार्किक कार्यों को संपादित करेगा। अंकगणितीय वह जो तर्क वाला काम है, तार्किक कार्यों को संपादित करेगा। ठीक है, ALU। और CU अपना होता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। तो दिस वन इज द कंट्रोल यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट। तो इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर। जिस तरह से मैनेजर सारे चीज़ों का प्रबंध करता है, उसी प्रकार ये आपका कंट्रोल यूनिट करेगा। फिर तीसरे नंबर पे आपका आएगा मॉनिटर, मॉनिटरिंग करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए। एंड दिस वन इज द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस का क्या काम है, को दिस विल प्रोड्यूस योर रिजल्ट ओवर द स्क्रीन। तो ये रिजल्ट उत्पन्न करेगा जिसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। मॉनिटर आपका ऐसे टेलीविज़न जैसा रहेगा, है ना। पहले ज़माने में CRT मॉनिटर चलता था, CRT। हाँ, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो पुराने टेलीविज़न आते थे उसी के टेक्नोलॉजी के बेस पर ये भी काम करता था। अब तो TFT मॉनिटर आ गए, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो इस तरीके से फिर चौथा जो आपका है, मैंने कहा ना कि होने को ढेर सारे हैं,
चौथा आपका आएगा माउस। इसको भी अपना पॉइंटिंग डिवाइस। वाई इट इज कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस? पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज इट वर्क्स पॉइंट एंड शूट इन्वायरमेंट। ये पॉइंट एंड शूट इन्वायरमेंट में काम करता है। आप पॉइंटर ले जाते हो, वहाँ पे क्लिक करते हो, है ना, शूट करते हो। उसको शूट माने खाली गोली मारना नहीं होता, पॉइंट एंड शूट, ठीक है। ये भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इस प्रकार से ये सिस्टम पूरे हो गए। हाँ, इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।